लगता है कि कितने सारे मत हैं, मतलब जितने लोग हैं उतने मत हैं, नॉट जस्ट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आप क्रिकेट के बारे में पूछ लीजिए तो लोग, अरे ये वाला टीम नहीं खिलानी चाहिए थी, ये वाला शॉट नहीं खेलना चाहिए, ये ऐसी बॉल नहीं डालनी चाहिए थी, इस बॉलर को डालना चाहिए था, है ना। हमारे होते हैं ना, मत होते हैं। हर चीज का हमारे पास क्या है, हमारे ओपिनियंस है हमारे। किसी भी चीज को आपके सामने बोला, आपका कुछ ना कुछ उस पर ओपिनियन होगा। जितने लोग उतने ओपिनियन। यस और नो? मानते हैं आप ये बात? यस और नो? अगर आप ये मानते हैं तो आप सोच के देखिए, अगर ये छोटी मोटी चीजें जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत एटलीस्ट जानते हैं, उसके बारे में हम इतने सारे ओपिनियन हो सकते हैं। अब अध्यात्म के बारे में, जिसका हमें शायद क्षण भर भी ना पता हो, हम में से किसी को भी, क्योंकि हम पढ़ाई तो नहीं करी है इसके बारे में, हमने कभी बचपन से हमने पढ़ाई तो नहीं करी है, तो इसके बारे में हमारे कितने मत हो सकते हैं। तो जब मैं किसी की बात सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अरे ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ये इसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, इनको लगता है भगवान ऐसे हैं, इनको लगता है भगवान वैसे हैं, इनको लगता है ये करना सही है, इनको लगता है ये करना सही है। सब अपने हिसाब से अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं। लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी अपने अपने हिसाब से हो सकती है? क्या हो सकती है? क्या फॉर एग्जाम्पल दाल बनानी है, दाल बनाने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन दाल में दाल जाएगी कि नहीं जाएगी? जो बेसिक चीज है वो तो सेम रहेगी। यस और नो? दाल में दाल तो जाएगी ना। उसके तरीके ऊपर के कि मैं दाल और इसकी रेशियो, पानी का रेशियो कितना गीली होनी चाहिए कि थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, उसमें नमक कितना जाना चाहिए, किसी की स्पाइसी होती है, कि ये वेरिएशंस हैं। लेकिन दाल तो भैया डलेगी कि नहीं डलेगी उसमें? यस और नो? ये तो दाल कैसे बनेगी? यस माता जी, आप कुछ बोलना चाहिए? यस, हाँ, तो दाल तो डलेगी नहीं डलेगी उसमें। तो स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आत्मा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आत्मा के बारे में ही अगर हम बात ना करें तो आध्यात्म कैसे हुआ? यस और नो? तो उसके बारे में हम, उसके ऊपर जो आध्यात्म के वेरिएशंस हो सकते हैं, टेस्ट अलग हो सकते हैं, थोड़े बहुत लाइक्स डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें आत्मा की तो बात, तत्व की बात तो होनी ही चाहिए। यस और नो? हरे कृष्णा। तो अगर होनी चाहिए, तो मैं सोच रहा था कितनी मुश्किल बात है ये, कैसे समझाएं हम किसी को भी। मुझे भी किसी ने समझाया होगा तो मैं सोच रहा हूँ मुझे भी कैसे समझ में आई होगी। मैं अपना मत लेके घूम रहा था, तो कैसे बात करें किसी से हम? सबके अपने अपने मत हैं, और किसी को बताने जाए तो बोलेंगे कि तू कौन है, तुझे कैसे पता, है ना। तो जैसे कि अगर हम बोले कृष्ण कैसे दिखते हैं, किस वर्ण के हैं कृष्ण, कैसे दिखते हैं कृष्ण? सांवले हैं कि नहीं है? हैं, सांवले हैं। क्या पहनते हैं सर पे अपने? मोर मुकुट पहनते हैं कि नहीं पहनते? कैसे खड़े होते हैं हमारे बांके बिहारी, कैसे खड़े होते हैं? इसे इनका बांके है ना, टेढ़े टेढ़े हैं हमारे। तो ये सब बातें हमें कृष्ण के बारे में पता है ना। अगर आपके आगे कोई आके बोले नहीं नहीं ये सब झूठ है, कृष्ण एक्चुअली सांवले रंग नहीं थे, वो एक्चुअली सफेद रंग के थे। कोई आपको आके बोले, आप क्या बोलोगे उनको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कृष्ण सफेद नहीं हो सकते। तो अगर आप तर्क लगाएं, चलो हम तर्क लगाते हैं, कृष्ण कौन है? भगवान है। यस और नो? मानते हैं सब? आप कह रहे हैं भगवान गोरे नहीं हो सकते हैं, हम उन पे क्या लगा रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं। हम भगवान पे क्या लगा रहे हैं? हम पाबंदी लगा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हम ये कैसे बोल सकते हैं कि कृष्ण गोरे नहीं हो सकते? तो तर्क अगर हमने लगाया तो हम ही फंस गए। अरे गोरे, हमने बोला था सांवले हैं, गोरे नहीं है, अभी हमने मानना पड़ रहा है कि नहीं नहीं गोरे भी हो सकते हैं, फिर तो कुछ भी हो सकते हैं, बात ही खत्म हो गई वहां पे। यस और नो? तो जब अगर तर्क लगाने जाए तो हम कोई बात मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कोई भी कुछ भी हो सकता है। यस और नो? तो मुझे ये दिमाग में आया कि हम कलयुग के लोग जो 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा में शायद सब 8 घंटा, कभी कभी किसी के लिए कम भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन 8 घंटा सोते हैं और 8 घंटा काम करते हैं, घर पे बाहर बच्चों के हिसाब से 8 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा सोते, कितना हो गया? 16 घंटे। कितने हैं? 24। हमारे पास टोटल कितने घंटे हैं? 24। 2/3 हमारे किस में चले गए? खाने और मतलब सिर्फ काम करने, और उसके अलावा क्या है बचा? खाना भी है, हमें थोड़ा विहार भी करना है,
थोड़ा हमें टीवी भी देखना है, थोड़ा लड़ना भी है, थोड़ा व्हाट्सएप भी है, थोड़ा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, बहुत कुछ है। तो 8 घंटे में सब कुछ करना है अब हमारे पास, है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं मानते? आप सोच के देखिए, 1/3 लाइफ है हमारे पास, सिर्फ 2/3 तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, 1/3 लाइफ है। 100 साल भी जिएंगे तो 1/3 कितना हुआ? कितना हुआ 1/3? 33। तो इसका मतलब है 66 इयर्स हम या तो सो रहे हैं या काम कर रहे हैं। 33 साल बचे हैं। थोड़ा डर लग रहा है आपको? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं खुद 32 साल का हूँ, 33 हुए भी नहीं, मुझे डर लग रहा है मुझे कि मैंने वो 2/3 तो मैं इसमें निकाल दी। तो लेकिन अब मैं कहाँ इस पे तर्क करूं, कहाँ इसमें किसी और से वाद विवाद करूं, कहाँ इसमें ढूंढूं, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, मेरा है, तेरा है, ऐसा है, कहाँ करूं? ये सब नहीं है टाइम मेरे पास। तो लोग क्या कहते हैं यूजुअली, हाँ कलयुग के लोग हम सब क्या, अरे छट परे यार, छोड़ो, जो मन में आए वो करते हैं, उसी को हम नाम दे देते हैं, क्या आध्यात्म दे देते हैं नाम। कौन जानेगा ये सब? नहीं है टाइम मेरे पास। यही सवाल एक्चुअली, शायद यही सोच के नारद मुनि ने अपने गुरु ब्रह्मा जी से, अपने पिता व गुरु दोनों हैं उनके वो, तो गुरु ब्रह्मा जी कौन है, किनके पुत्र हैं वो? जानते हैं आप किनके पुत्र? कैसे पैदा हुए थे ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड के क्या है? क्रिएटर है, रचयिता है, चीफ इंजीनियर है वो इस पूरे यूनिवर्स के। वो कहां से पैदा हुए हैं? विष्णु से, विष्णु की नाभि से। खुद विष्णु से जो पैदा हुए हैं, जिन्होंने वेदों का पूरा श्रवण किया है विष्णु जी से, तो वो अब बता रहे हैं किसको? नारद मुनि को। नारद मुनि प्रश्न कर रहे हैं कि ये कलयुग के लोग, इनका क्या होगा? ये वेद पुराण कुछ तो पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो एक दूसरे के साथ, उसी के साथ क्या करेंगे? वाद विवाद करेंगे। हमारी फैमिली में ये होता है, हमारे यहाँ तो वो होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ होगा। यस यस और नो? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम व्हाट्सएप को, आज व्हाट्सएप पे आए हुए फरमान को हम ज्यादा मानते हैं वेदों से। व्हाट्सएप पे कोई लिख दे कृष्ण ने कहा और उसके बाद कुछ भी लिख दिया, तो हम क्या मानते हैं? अरे ये तो किसने कहा होगा? कृष्ण ने ही कहा होगा। क्या कहा है ऐसा? कैसे चेक करेंगे हम? कैसे चेक करेंगे? अगर आपसे कोई कहे, जैसे प्रभु जी हैं, प्रभु जी से कोई कहे, मैं कहूं प्रभु जी से, प्रभु जी आपके पिताजी ने ना कल आपको गाली दी, तो आप क्या कहेंगे? प्रभु जी मैं इनको बोला आपके पिताजी ने आपको गाली दी, तो ये कैसे कंफर्म करेंगे? कैसे पूछेंगे ना? अपने पिता से पूछेंगे। मेरे से ज्यादा भरोसा आपको किस पे है? पिताजी पे है, तो पिता से पूछेंगे। हमें किसी ने बोला श्री कृष्ण ने ये कहा, तो हम क्या मान लेते कि नहीं मान लेते? किससे पूछे हम? श्री कृष्ण से जाके पूछना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारे क्या है? वो परम पिता है। लेकिन पिता से हमारी क्या हो गई? कट्टी हो गई। अभी क्या हो गई है? कट्टी। जानते हैं आप मैं जब बचपन में, हम जिससे बात नहीं करनी होती थी ना, कट्टी कर देते थे, नहीं करेंगे बात। हमारी अभी क्या हुई हुई है? भगवान से कट्टी हुई हुई है। कनेक्शन हमारा क्या हुआ है? टूटा हुआ है। तो हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए, उस जोड़ने को ही, प्रोसेस को योग कहते हैं। योग कहते हैं, अलग अलग तरीके के योग होते हैं। लेकिन नारद मुनि ने जब ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कलयुग के लोग क्या करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं जानते, ना जान पाएंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने एक आंसर दिया। क्या आप जानना चाहेंगे क्या कहा ब्रह्मा जी ने? जानना चाहेंगे तो जोर से हरि बोल बोलना। तो उन्होंने कहा कि 16 शब्दों का एक मंत्र है, बाकी सब आप छोड़ दो। श्री कृष्ण ने, अब मैं बोल रहा हूं तो आप श्री कृष्ण से पूछना। 18वें अध्याय के 66 वर्स में भगवत गीता में लिखा है, कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एका शरणं व्रज। वो कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ो। अधर्म नहीं कहते, क्या बोलते हैं? सारे, क्या कहते हैं? सारे कर्मों को नहीं, धर्मों को। सारे धर्मों को छोड़ने को कह रहे हैं भगवान कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा, तुम ये सारा धर्म वर्म समझना छोड़ दो। तुम क्या करो? माम एकम शरणम व्रजा। किसके शरण में आओ? मेरी एक के ही शरण में आ जाओ, तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
कृष्ण कह रहे हैं ये, और यही चीज ब्रह्मा जी रिपीट कर रहे हैं नारद मुनि को कि ये जो 16 ये कितने हैं, काउंट कीजिए वहां कितना है, हरे 1, कृष्ण 2, हरे 3, कृष्ण, फिर दूसरा कृष्ण कितने हुए 5, फिर कृष्ण 6, फिर हरे 7, हरे 8, हरे 9, राम 10, हरे 11, राम 12, राम 13, हरे राम 15, 16। मैं काउंट करते हुए डर रहा था कि ये पूरा लिखा तो है 16 तक पहुंचेगा कि नहीं। ये 16 अक्षर का जो 16 शब्दों का जो मंत्र है, इसको हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। इसके उच्चारण से हमारा कनेक्शन हो सकता है किससे, डायरेक्ट श्री कृष्ण से। ये उपाय दिया है ब्रह्मा जी ने। तो हाँ ठीक है, हम सबको यहाँ रूम में बैठे हैं, क्या फायदा मेरा आपके साथ वाद विवाद करने का। आपके भी कुछ तर्क होंगे, मेरे भी कुछ, आपके भी कुछ मत होंगे, मेरे भी। आपने बचपन से कुछ सुना होगा, किसी और से कुछ कहीं सुनी, आपने भी है कहीं सुनी, मैंने भी है। क्या फायदा ये सब बात करने का। लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान है? यस और नो? क्या आप ये सब मानते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं, भगवान के अंश हैं? मानते हैं? तो अगर ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण है, ये मानते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं, और कृष्ण की अगर हमें सेवा करनी है तो इस मंत्र से हम उनकी सेवा कर सकते हैं, तो इसमें वाद विवाद की और जरूरत ही नहीं। बाकी कोई भी मत हो, लेकिन साथ में बैठ के कीर्तन तो कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आज माता जी के इस पावन अवसर पे उन्होंने पावन बनाया है। इस अवसर को पावन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है पावन? भगवान को निमंत्रण करके। हमें तो निमंत्रण दिया ही है, लेकिन किसको निमंत्रण देके? भगवान को। भगवान का निमंत्रण दिया है तो स्वागत नहीं करेंगे क्या? भगवान का स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम फिर कीर्तन करेंगे। हम बहुत सारे, जहां हमें, आपके साथ कभी हुआ है कि मेरे साथ बहुत होता है, मेरी बीवी यहाँ पे बैठी है, वो साक्षी है इसकी। जब कुछ लड़ाई हो रही होती है, तो अगर आप चुप रह जाओ, अपने वाणी पे क्या कर लो, लगाम दे दो, तो लड़ाई वहां पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लेकिन हम क्या वाणी को लगाम दे पाते हैं तब? अब तो मैं ये भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगा, जो नहीं भी बोलना होता वो भी क्या कर देते हैं हम? फिर भैंस कहाँ जाती है? पानी, है ना? तो खराब हो जाता है, दिन खराब हो जाता है। तो जहां लगाम देनी होती है वहां लगाम देते नहीं, और जहां हमें बोलना होता है, मुंह खोल के, दिल खोल के हमें बोलना होता है, वहां हम चुप बैठते हैं। हरि नाम जब हो रहा होता है तब क्यों चुप है? तब बोलो ना, तब बोलिए। कहा क्या बोलना है? हमें हरि का नाम बोलना है। तो कब हमें चुप रहना है और कब हमें बोलना है, ये इसको बोलते हैं विवेक। ये विवेक होना चाहिए। हाथ हमारे ऑटोमेटिकली फोन पे जाते हैं कि नहीं जाते? ऐसे खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं हम कोई ऐप ऑटोमेटिकली? यस और नो? बोलिए यस और नो। तो हाथ को जहां रोकना होता है तब हम यहां क्यों रोक रहे हैं? ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए जब हम कीर्तन करेंगे, ठीक है? फिर नाचना भी है हमको। माता जी, हम बता रहे थे, हम बात कर रहे थे ऊपर कि माता जी का बर्थडे पे क्या करते हैं हम? एंजॉय करते हैं ना। कैसे एंजॉय करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, अपने प्रियजनों के संग में बैठते हैं, बातें करते हैं। यस और नो? आज इसमें से ऐसा क्या है जो नहीं हुआ? हम सोचते हैं कि भक्ति में आ जाते हैं तो मेरा एंजॉयमेंट क्या हो जाएगा? चला जाएगा। आज ऐसा क्या है जो माता जी के बर्थडे पे एंजॉयमेंट के नाम पे नहीं हुआ? क्या हम खाएंगे पिएंगे नहीं? अभी प्रसाद पाएंगे नहीं? क्या दावत है? पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अभी हम गाएंगे कि नहीं गाएंगे? नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? अब सब प्रियजन आए हैं कि नहीं आए हैं? दूर दूर से आए हैं, आए कि नहीं आए हैं? ऐसी क्या कमी? कोई कमी नहीं। इनफैक्ट ये ऐड हो गया है, क्योंकि हम इन सब चीजों के साथ भगवान का क्या हो गया है? जोड़ हो गया है। यही है भक्ति योग। भक्ति से हमने भगवान के साथ अपने आप को जोड़ा है, भक्ति योग है। इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? या
माता जी ने अपने और इस परिवार ने अपने एग्जाम्पल से हमें दिखाया है कि भक्ति योग में कोई घाटा नहीं है, इनफैक्ट फायदा ही फायदा है। तो अब हम वापस कीर्तन करेंगे, तो हमें क्या करना है? पहले वो जब गाएंगे हमें क्या करना है? जब वो गाना बंद कर देंगे तो हमें क्या करना है? गाना है, जोर से, हृदय से गाना है। इज दैट ओके? ताली बजानी है जोर से, हृदय से, और सब किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान श्री कृष्ण। कैन वी डू दिस? कैन वी डू दिस?